क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नोट.जेएस। आज की वीडियो के अंदर हम फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर बनाएंगे या यूं कह दो फॉरगॉट पासवर्ड की एपीआई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं। सिनेरियो ये है कि हमारा यूजर जो है वो अपना पासवर्ड भूल चुका है और वो लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो वो हमें क्या करेगा, अपनी ईमेल सेंड करेगा और उस ईमेल के जरिए हम अपने यूजर को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद हम उसे कहेंगे कि हमने आपके इस ईमेल के ऊपर एक लिंक सेंड किया है, आप उस लिंक के ऊपर जाके अपने पासवर्ड को रीसेट कर दो। अब इस सिनेरियो को सामने रखते हुए हम अपनी एपीआई बनाएंगे। तो मैं आ जाता हूं सबसे पहले यूजर कंट्रोलर के ऊपर। यूजर कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद सबसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और लास्ट के अंदर जाते हैं। हम एक एपीआई बनाते हैं, कंट्रोलर फॉर फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, कॉन्स्ट फॉरगॉट पासवर्ड, ये एसिंग फंक्शन है। एपीआई एक एसिंग फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे एसिंग फंक्शन बनाता हूं और ये क्या करता है, एक रिक्वेस्ट लेता है और एक रिस्पॉन्स लेता है। ठीक है, हमने अपनी इनिशियल लेवल के ऊपर फॉरगॉट पासवर्ड की एपीआई बना दी और इसके साथ साथ हमें इसमें एक और चीज भी बनानी पड़ेगी, एक और एपीआई बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको करता हूँ पेस्ट और पेस्ट के बाद मैं कहता हूँ फॉरगॉट की जगह मैं करता हूँ रीसेट पासवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे दो एपीआई बनाई, फॉरगॉट और रीसेट पासवर्ड। इन दोनों को हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट। मैं कहता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड। ठीक है, इन दोनों को एक्सपोर्ट कर दिया, सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, इसको भी हम डिफाइन भी करेंगे, इसको बनाएंगे भी और इसका पहले राउट बना देते। तो मैं राउट के ऊपर आ जाता हूँ, यूजर राउट के ऊपर। यूजर राउट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे इन दोनों का राउट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के अंदर मैं कहता हूँ राउट फॉरगॉट पासवर्ड और यहाँ पे हम कहते हैं यूजर राउट डॉट, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी जिसके अंदर हमें बॉडी के अंदर ईमेल आएगी। मैं इसको कहता हूं फॉरगॉट हाइफन पासवर्ड और इसको मैं एपीआई प्रोवाइड करूंगा। यूजर कंट्रोलर में जाओ, डॉट फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम इसे दूसरी एपीआई का भी राउट डिफाइन कर देते हैं। तो मैं कहूंगा राउट फॉर रीसेट पासवर्ड और यहां पे मैं कहूंगा यूजर राउट डॉट, ये भी पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है पासवर्ड वो रीसेट करेगा, तो वो एक पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, एक न्यू पासवर्ड। इसको भी हम राउट दे देते हैं रीसेट हाइफन पासवर्ड और यहां पे हम कहते हैं भाई यूजर कंट्रोलर में जाओ डॉट रीसेट पासवर्ड। ठीक है, ये दोनों एपीआई के हमने राउट डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों एपीआई को हम कंट्रोल करेंगे टोकन से कर। अब टोकन हम कब क्रिएट करते हैं, जब यूजर लॉगिन करता है। तो यहाँ पे तो यूजर लॉगिन कर ही नहीं पा रहा, तो हम यहाँ पे एक नई चीज सीखेंगे कि हम अपने स्कीमा को अपडेट करेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपने मॉडल के ऊपर, यूजर स्कीमा के ऊपर और इसको करते हैं अपडेट। तो मैंने क्या किया, इमेज को किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे लास्ट में कर दिया पेस्ट और इस इमेज को रीनेम कर दिया। मैं कहता हूँ इसका नाम है टोकन और टोकन के साथ रिक्वायर्ड नहीं है भाई, इसको मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रिंग। ठीक है, और सेव कर दिया। आज हमने ये भी सीखा कि हम अपने स्कीमा को कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं और हमने अपने स्कीमा के अंदर टोकन की एक फील्ड प्रोवाइड कर दी जिसके अंदर हम टोकन पुट करेंगे अपने यूजर का। ये काम भी हो गया, यूजर स्कीमा का काम खत्म, राउट हमने डिफाइन कर चुके हैं। अब हम बनाते हैं अपना कंट्रोलर और कंट्रोलर के अंदर हम बनाएंगे सबसे पहले फॉरगॉट पासवर्ड। तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर आते हैं, सबसे पहले लगाएंगे ट्राई कैच और अपने एरर को हैंडल करते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हम दे देंगे 400 और उसको सेंड करेंगे एक एरर डॉट मैसेज। ठीक है, ये हैंडल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई बनाते हैं। जो फॉरगॉट पासवर्ड होगा, फॉरगॉट पासवर्ड में हमें यूजर कहेगा कि भाई ये मेरी ईमेल है, मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूं, तो काइंडली कुछ करें, मुझे पासवर्ड रीसेट करने दें। तो हमने कहा ठीक है, आप हमें पहले अपनी ईमेल दें। तो हम उसको डिस्ट्रक्चर करते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट बॉडी के अंदर से कर ईमेल आएगी तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, उसको मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, ईमेल को मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया।
डिस्ट्रक्चर करने के बाद इस ईमेल को हम वेरीफाई करेंगे अपने डेटाबेस में कि आया इस ईमेल के द्वारा कोई यूजर है हमारे डेटाबेस में। तो मैं कहूंगा कॉन्स्ट यूजर अवेट और यूजर के कलेक्शन में जाओ, फाइंड वन करो बाय ईमेल। ठीक है, बाय ईमेल फाइंड वन करो। कौन सी ईमेल? जो ये वाली ईमेल है, इसके जरिए फाइंड करो। तो मैं इसको करता हूं कॉपी और यहाँ पे कर देता हूं पेस्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, या तो यूजर मिल जाएगा या यूजर नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं इफ अगर यूजर मिल जाए तो इफ चला दो, वरना एल्स चला देना। और एल्स को पहले हैंडल कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में 200 डॉट सेंड कर देंगे। ठीक है, सेंड क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हम कहेंगे सक्सेस, सक्सेस हो जाएगा फॉल्स, और मैसेज इसको दे देंगे इनवैलिड ईमेल आईडी। ठीक है ना, क्योंकि उसकी ईमेल आईडी हमने जो चेक किया तो उसकी ईमेल आईडी वैलिड नहीं, वो हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। ठीक है, और अगर वो ईमेल मौजूद है तो वो यूजर का सारा डेटा आ जाएगा इसके अंदर। जब इसके अंदर यूजर का डेटा आ जाएगा तो उससे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिंक सेंड करना पड़ेगा ईमेल के ऊपर। तो अब हम उसको बनाते हैं और उस लिंक को हम बनाएंगे अपने टोकन से कर। तो सबसे पहले इसमें हमें एक टोकन क्रिएट करना पड़ेगा, और टोकन हम क्रिएट करते थे यूजर के लॉगिन होने पे। तो यहाँ पे हम किस तरह से हम टोकन क्रिएट करेंगे, क्योंकि लॉगिन तो हो नहीं पा रहा यूजर, तो हम यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी के थ्रू एक टोकन जनरेट करवाएंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे, एक लाइब्रेरी है हमारी, उसको मैं देखता हूँ रैंडम स्ट्रिंग के नाम से एक लाइब्रेरी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले ये कह रहा है इसको इंस्टॉल करो, तो मैंने यहाँ किया कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे आया, पेस्ट किया, इंटर कर दिया। ठीक है, इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आया, इसने कहा कि भाई अब क्या करें, इसने कहा इंपोर्ट कर दो। मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आया यूजर कंट्रोलर में, बिल्कुल टॉप के ऊपर चला गया, और इसको यहाँ पे मैंने कहा कॉन्स्ट और पेस्ट, सेव कर दिया। ये भी काम हो गया। दोबारा अपने कोड के ऊपर आ गया जहां पे यूजर वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर आ चुका हूं, यहाँ पे मैं कहूंगा क्या, कॉन्स्ट एक टोकन बनाओ। किस तरह से टोकन बनाओ, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आता हूं। ये कह रहा है कि अगर आप ये वाला मेथड इस तरह से कॉल करोगे तो इस तरह से कर एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट होगी। अगर आप इस तरह से कॉल करोगे, मतलब उसमें 7 पुट कर दोगे, तो 7 डिजिट वाली स्ट्रिंग हम क्रिएट करेंगे। इस तरह इन्होंने मुख्तलिफ मेथड बताए कि आप इस तरह से जो है ना एक फर्जी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई हमको तो जो है ना ये वाली स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, हमको जो है इस तरह का जो है ना टोकन जनरेट करना है। तो मैंने इस मेथड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कोड पे आया और टोकन के आगे पेस्ट कर दिया कि भाई आप जो है ना एक टोकन क्रिएट कर दो ना। टोकन क्रिएट करने के बाद मैंने क्या कहा कि हमने स्कीमा को अपडेट किया था, उसके अंदर एक नई फील्ड लेकर आए थे टोकन नाम से। तो ये जो यूजर वेरीफाई हुआ है, इस यूजर के डेटाबेस के अंदर हमें ये टोकन पुट करना है ताकि हम इसको कंट्रोल कर सके। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट अपडेट डेटा या यूजर डेटा जो भी कह दो, अवेट और यूजर के कलेक्शन में जाओ और अपडेट करो। सजेशन बहुत आती है, अपडेट करो अपडेट 1। ठीक है, अपडेट 1 में क्या है, अपडेट 1 में भी 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है फिल्टर का, कि यूजर को कैसे फिल्टर करेंगे हम। मैंने कहा भाई यूजर को बाय आईडी फिल्टर कर सकते हो, बाय ईमेल फिल्टर कर सकते हो। तो ऊपर हमने ईमेल के जरिए फाइंड किया, इसमें हम आईडी के जरिए कर देंगे। मैंने कहा अंडरस्कोप आईडी, और हमारा आईडी ये मैच करो यूजर डॉट अंडरस्कोप आईडी। ठीक है, इसी यूजर के डेटा के अंदर हमें टोकन पुट करना है। तो मैंने कहा भाई यूजर अंडरस्कोप आईडी। जब यूजर फाइंड हो जाएगा तो उसके कौन से डेटाबेस के अंदर जाके हम ये टोकन को पुट करें। तो मैंने कहा भाई एक ऑब्जेक्ट पास किया $set, और सेट के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कहा कि भाई टोकन को जो है ना अपडेट कर दो, मतलब टोकन के जो फील्ड है प्रॉपर्टी है उसके अंदर अपडेट कर दो हमारे इस टोकन को। तो मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये क्या करेगी क्यूरी, ये क्यूरी सबसे पहले अपने बाय आईडी इस यूजर को तलाश करेगी, और तलाश करने के बाद वो इसको अपडेट कर देगी टोकन को। और मैंने इसको कर दिया सेव अभी नहीं करता, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जब ये काम हो जाएगा, उसका टोकन अपडेट हो जाएगा, तो हमें उसको क्या करना है, एक ईमेल सेंड करनी है। ईमेल का अभी हम सेटअप बनाएंगे।
पहले मैं उसका रिस्पॉन्स बना देता हूं, तो मैं कहता हूं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 200 डॉट सेंड करो। क्या सेंड करो? एक ऑब्जेक्ट सेंड करो जिसके अंदर हम कहेंगे सक्सेस, सक्सेस हो जाएगा ट्रू, सक्सेस हो जाएगा ट्रू, और उसके अंदर हम एक मैसेज सेंड कर देंगे भाई चेक। इसमें हम इससे ईमेल भेजेंगे क्योंकि वो ईमेल जब वेरीफाई हो जाएगी तो हमें उससे एक ईमेल सेंड करनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं चेक ईमेल फॉर रीसेट पासवर्ड लिंक, ठीक है ना। इसको मैंने कहा कि चेक करो ईमेल को, हमने रीसेट पासवर्ड का एक आपको लिंक सेंड किया है, और अब मैं इसको करता हूं सेव। मैंने सेव किया इसको। अभी हमने इसको ईमेल जो है ना, ईमेल सेंड करने वाला फंक्शन नहीं बनाया, ईमेल उसको भी हमने सेटअप नहीं किया, लेकिन हम पहले इसको यहां तक चेक कर लेना चाहते हैं। मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूं। मैंने एक फर्जी डेटा बनाया हुआ था क्योंकि इसमें ईमेल, मुझे एक वैलिड ईमेल चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने एक यूजर क्रिएट किया था ITMate के नाम से, जिसके अंदर एक ईमेल भी मैंने कंफर्म कर दी थी जो कि वैलिड ईमेल है। तो इसको हम सबसे पहले फॉरगॉट की पास फॉरगॉट चेक करते हैं कि देखो यहाँ पे टोकन की प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे ये जानना है कि क्या हमारा टोकन क्रिएट हो रहा है। तो मैं आ जाता हूँ थंडर क्लाइंट के ऊपर और इसको टेस्ट करते हैं। मैं आता हूँ थंडर क्लाइंट, और थंडर क्लाइंट के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे पोस्ट की रिक्वेस्ट में आ जाता हूँ। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पे इसको छोटा करते हैं और इसको चेक करते हैं। यहाँ पे बल्कि न्यू रिक्वेस्ट ही बना देते हैं क्योंकि पुरानी रिक्वेस्ट बनी हुई है काफी। तो यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे आ गए और न्यू रिक्वेस्ट बनाई। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, ठीक है, और पोस्ट की रिक्वेस्ट में इसको हटा देते हैं सब चीजों को। लोकल होस्ट में यूजर, यूजर के बाद हम इसको भी अपडेट कर देते हैं। हमारी जो है फॉरगॉट हाइफन पासवर्ड, ठीक है, इसके अंदर ये है एपीआई हमारी, और इसको एस को भी मिटा देते हैं। ये आ गया, ठीक है। बॉडी के अंदर हम जाते हैं, ईमेल प्रोवाइड करनी है तो ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं। ईमेल है itmat@gmail.com, ठीक है ना। मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ। मैंने कहा सेंड। मैंने जैसे ही सेंड की, ठीक है, एरर आ गया क्योंकि हमारा सर्वर नहीं चल रहा है। इसको क्लियर करते हैं। मैं कहता हूँ nodemon index.js एंटर, सर्वर चल गया। ओके, दोबारा आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और इसको चलाते हैं। मैंने कहा सेंड। मैंने जैसे ही सेंड कहा, उसने कहा चेक ईमेल फॉर रीसेट पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं डेटाबेस में, इसको फ्रेश करूं, यहाँ पे देखो कोई भी टोकन नहीं है, लास्ट में कोई टोकन नहीं। मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे एक टोकन जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक टोकन जनरेट हो गया मतलब हमारी लाइब्रेरी ने सही से काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक बात समझ में मेरी आ चुकी है। अब इसको एक बार और टेस्ट करते हैं। मैं इसको आई मिटा देता हूँ, ईमेल गलत देता हूँ, सेंड करते हैं इनवैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ तक बात सही हो गई। कंट्रोल जी कर देते हैं। हमारी बिल्कुल सही प्रॉपर काम कर रही है हमारी एपीआई। ये एपीआई बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को अपडेट कर दिया, मतलब टोकन को सेव करवा दिया यूजर के डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स भेजा कि अपनी ईमेल को जो है चेक करो। हमने एक आपको लिंक सेंड किया, लेकिन अभी हमने यहाँ पे कोई ऐसी फंक्शनलिटी बनाई नहीं क्योंकि यहाँ पे हम कहें कि हम वो हमारे यूजर के ईमेल के ऊपर एक ईमेल सेंड करें। तो अब हमें वो फंक्शनलिटी यहाँ पे बनानी है। वो किस तरह से बनाएंगे, तो एक लाइब्रेरी है नोड मेलर। मैं आ जाता हूँ नोड मेलर के ऊपर। नोड मेलर ये रही, ठीक है। नोड मेलर, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये नोड मेलर है। ये कहता है भाई सबसे पहले इंस्टॉल कर दो, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे आते हैं, इसको सर्वर को रोकते हैं, इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुकी, इसको क्लियर कर देते हैं, सर्वर को भी नहीं चलाते, ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये कहता है कि भाई ये सारा कोड है जिसके जरिए हम आपको ईमेल सेंड करेंगे, तो इसको करते हैं सबको कॉपी करने के बाद ये सारी एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का हमने एक फोल्डर बनाया था। इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ nodemailer.js के नाम से। इंटर कर देते हैं, ठीक है। इंटर कर दिया, इसको कर दिया पूरे को टेस्ट। कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है। ये जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ मेन को। तो मैं कहता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और मेन, ताकि इसको मैं वहां पे यूज कर सकूं। कहां पर, अपने कंट्रोलर में।
सेव कर दिया। अब इसको हम करते हैं कॉन्फ़िगर, स्टेप बाय स्टेप इसको मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले आते हैं होस्ट के ऊपर। होस्ट हमारा होगा gmail.com, ठीक है, होस्ट होगा gmail.com। उसके बाद ये सेम रहना है, सोर्स सेम रहनी है। सोर्स अब यहाँ पे ऑथ में आपको देनी है ईमेल। कौन सी ईमेल आईडी देनी है? जो कि आप है ना यूज करना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप ईमेल भेजना चाहते हैं। फ्रॉम वाली ईमेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे ईमेल हम देंगे, कैसे देंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देंगे ताकि हमारा सीक्रेट भी बना रहे। तो मैं आता हूँ यहाँ कॉन्फ़िग के अंदर। कॉन्फ़िग के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल। ईमेल जो भी आपकी है, मेरी ईमेल है यहाँ पे बिलाल फरीद 83@gmail.com, ठीक है। इसके साथ इसको पासवर्ड भी देना है, तो मैं कहता हूँ पासवर्ड। और ये पासवर्ड जो है एक फर्जी पासवर्ड है, मैं यहाँ पे अपना ओरिजिनल पासवर्ड नहीं लिख रहा। आपको अपना वही पासवर्ड लिखना है जो कि जीमेल आपको प्रोवाइड करेगा। और वो पासवर्ड कहाँ से आपको मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पासवर्ड आपको मिलेगा, मैं पहले लिख देता हूँ रतन लाल पासवर्ड, ठीक है। और ये बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ये एक फर्जी पासवर्ड है मेरा, क्योंकि पासवर्ड मैं आपको शो नहीं कर सकता। तो मैं आ जाता हूँ जी में, मैं कहता हूँ गूगल ऐप पासवर्ड, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये वाला जो लिंक है ना, इसके ऊपर आपको जाना है। इसके ऊपर आप जाएंगे जैसे ही, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप पासवर्ड दे दें। वो पासवर्ड जो भी आपका देंगे, आप जैसे ही इसको इंटर करेंगे ये चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे लिखना है नोड मेलर। और जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, आपके सामने एक पासवर्ड आ जाएगा। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे आके पुट करना है। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो वो पासवर्ड मैंने ऑलरेडी अपना सेव किया हुआ है process.env के अंदर, env.password, ठीक है। वो पासवर्ड मैं आपको शो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने process.env के अंदर रखा है। वहां पे जो भी पासवर्ड क्रिएट होगा, आपको वो पासवर्ड यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आ जाते दोबारा। तो यहाँ पे हमको यूजर के अंदर ईमेल प्रोवाइड करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायर करूंगा कॉन्फिग, और इसको रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर करो भाई कॉन्फिग को। कहाँ से रिक्वायर करेंगे? .config में से /config। अब यहाँ पे हमने ईमेल दे दी थी, ये देखो ये रही ईमेल और ये रहा पासवर्ड, दोनों चीजें हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पे हमें देना है फ्रॉम वाला ईमेल, जिससे कर ईमेल जाएगी। तो मैं कहता हूँ config.email, और यहाँ पे पासवर्ड भी दे देते हैं। पासवर्ड आ जाएगा config.password, ठीक है। ये दोनों चीजें दे दी। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। वो कहता है कि भाई फ्रॉम के अंदर कौन सी ईमेल देनी है? फ्रॉम के अंदर वो ईमेल देनी है जो भी हमने ऊपर दिए। तो मैं कहता हूँ config.email, ईमेल जानी चाहिए मेरे ईमेल एड्रेस से। और किसको ईमेल जानी चाहिए? ईमेल जानी चाहिए जो इसके पैरामीटर के अंदर ईमेल आएगी, वही ईमेल जानी चाहिए। उससे ईमेल जानी चाहिए कि भाई आप अपना पासवर्ड रीसेट कर दो। और एक से ज्यादा ईमेल है तो देखो, इसको कॉमा सेपरेटेड ईमेल बढ़ाते जा सकते हैं, जितना आप चाहें ईमेल दे सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही ईमेल है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई पैरामीटर में जो भी ईमेल आएगी वो ईमेल इसको प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है भाई सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट होगा रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, ठीक है, ये सब्जेक्ट होगा। टेक्स्ट क्या होना चाहिए? टेक्स्ट भी रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई कौन सा HTML क्या भेजना चाहिए? तो HTML के अंदर उसको हम एक लिंक भेजेंगे। इसका ए होगा एंकर, हम भेजेंगे। एंकर टैग होगा href अभी हम इसको देते हैं। href होगा, और यहाँ भी हम कर देते हैं एंकर टैग, ठीक है। href होगा, और href के अंदर हम यहाँ पे कहेंगे रीसेट पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगानी पड़ेगी। अब इसके अंदर हमें कौन सा लिंक भेजना है? इसके अंदर हमें ये वाला लिंक भेजना है जो कि एपीआई हम बनाएंगे। कौन सी एपीआई? ये रीसेट वाली एपीआई वाला लिंक भेजना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक कॉपी कर देता हूँ इस ईमेल को, ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े बहुत ज्यादा। और इसको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं, और मैं कहता हूँ भाई href में इस फॉरगॉट की जगह रीसेट वाली हमारी होगी। रीसेट ये वाली एपीआई होगी, इसके साथ एक टोकन होगा, इसके साथ एक टोकन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूरी आ जाएगी। इसके साथ एक टोकन होगा, और टोकन कहाँ पे मिलेगा? हमें टोकन मिलेगा
टोकन मिलेगा, इस पैरामीटर में जो टोकन आएगा वो टोकन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, सेव कर दिया, हमारी तमाम कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। हमने कहा इसको एक लिंक सेंड कर देना, लिंक होगा रीसेट पासवर्ड, या यहाँ पे एक और कर देते हैं क्लिक रीसेट पासवर्ड क्लिक। ठीक है, हमने यहाँ पे एक लिंक भेज दिया, हमने कहा भाई इस ईमेल से कर ईमेल जाएगी, इस ईमेल को ईमेल जाएगी, मतलब इस बंदे को ईमेल जाएगी और उसका सब्जेक्ट ये होगा, उसका टेक्स्ट ये होगा, उसके अंदर हम एक लिंक सेंड करेंगे एंकर टैग के अंदर। वो लिंक क्या होगा, हमारी एपीआई होगी रीसेट वाली जो कि अभी हम बनाएंगे, उसके अंदर एक टोकन होगा जो कि अभी हमने जनरेट किया है, वो टोकन हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो इसको दो चीजें प्रोवाइड करनी है, एक ईमेल और एक टोकन, और इसको हम यहाँ पे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ भी हमने तमाम चीजें कॉन्फ़िगर कर दी, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको ऊपर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट सेंड मेल और रिक्वायर करो इसको, कहां से रिक्वायर करो, डॉट कॉन्फिग में जाओ स्लैश नोड मेलर में। ठीक है, सेंड मेल को करते हैं कॉपी करने के बाद स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे हमें कॉल करना है। हमने डेटा अपडेट कर दिया और डेटा अपडेट करने के बाद उसको एक रिस्पॉन्स भेजा, ईमेल चेक करो, इन दोनों के बीच में इसको हम करेंगे कॉल। तो मैं कहता हूं अवेट, सेंड मेल को कॉल किया, इसको हमें दो चीजें प्रोवाइड करनी है, एक ईमेल प्रोवाइड करना है, एक टोकन प्रोवाइड करना है। हम ईमेल प्रोवाइड करते हैं किसको भाई, हमें ईमेल भेजनी है जो यूजर पासवर्ड भूल चुका है। कौन सा यूजर पासवर्ड भूल चुका है, ये वाला यूजर पासवर्ड भूल चुका है, तो इसको हम ईमेल दे देंगे इस यूजर की। ठीक है, ईमेल दे दी, और इसको एक टोकन प्रोवाइड करना है। टोकन का है, ये हमने बनाया, तो इसको हमने किया कॉपी करने के बाद इसको हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये चीजें हमने कर दी, इन दोनों के बीच में ये स्टेप कर दिया कि भाई इसको ईमेल सेंड कर दो और सेव कर दिया। अब हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको ईमेल रिसीव होती है या नहीं होती। मैंने सेव कर दिया, दोबारा हम आ जाते हैं अपनी एपीआई पे, इसको छोटा कर देते हैं। अब हम इसको दोबारा भेजते हैं। ठीक है ना, इसको मैं क्या करता हूं, यहां से इस टोकन को डिलीट कर देता हूं। इसको मैंने एडिट किया और यहां से टोकन को डिलीट कर दिया, अपडेट। ठीक है, हमारा टोकन डिलीट हो गया। अब इसको हम दोबारा से टोकन भेजते हैं और इसके साथ साथ हम यहाँ पे चेक भी करेंगे, ये मेरे ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे हम ईमेल चेक भी करेंगे। तो यहाँ पर आ गया मैं, और मैंने यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड, ये वाला भाई हमारी ईमेल है, इसका हम पासवर्ड भूल चुके हैं। मैंने कहा सेंड, जैसे ही मैंने सेंड किया एरर आ गया, हमारा सर्वर ऑफ है। मैं कहता हूं nodemon index.js इंटर। ठीक है, हमारा सर्वर चल चुका है और हमें एक एरर आ गया है। एरर हम देख लेते हैं कि कहां पर आया है, SMT का कुछ एरर है, इससे देख लेते हैं। ये एरर आया है मेलर के अंदर, तो मेलर के अंदर जाते हैं, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं कोड के अंदर, नोड मेलर के अंदर। यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसमें लगता है मुझे। यहाँ पे मैं कहता हूं डॉट कॉन्फिग स्लैश, बस काफी है, सेव कर दिया। अब जरा सा चेक करें यहाँ पे हमारा क्या चला गया, चला गया, मेरे ख्याल से चला गया होगा। अब दोबारा हम भेजते हैं रिक्वेस्ट सेंड, वाव, चेक ईमेल फॉर रीसेट पासवर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमें ईमेल मिली। यहां पे हम आ जाए, देखो ईमेल आ गई, ईमेल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ईमेल के ऊपर जाते हैं, ईमेल के ऊपर इस पासवर्ड के ऊपर जाते हैं। ये देखो हमें क्या मिला, हमें हमारी एपीआई मिली विद टोकन, और इसमें NEM लिखा हुआ है हमारे, देखते हैं डेटा के अंदर, जो कि इसको हम रिफ्रेश कर दें और यहाँ पे देखते हैं NEM सेम टोकन विद एपीआई मिल गया। हमने इसको कहा कि भाई इस एपीआई के ऊपर चले जाएं, इस एपीआई के ऊपर चले जाएं और यहाँ पे जाके अपने पासवर्ड को रीसेट करें। अब चूंकि हमारे पास कोई यूआई तो है नहीं, यहाँ पे हम उसको पासवर्ड मांगते हैं, वो पासवर्ड जाके वहां पे पुट करता है, वो पासवर्ड हम अपडेट कर देते हैं इस यूजर के पासवर्ड से। तो अब हमें क्या करना है, इस ईमेल को, इस एपीआई को हमें बनाना है। ठीक है, इस एपीआई को हमें बनाना है, तो इसको हम करते हैं कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने अंडर क्लाइंट पे, इसको यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इसको यहाँ कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे देखो हमारी कौन सी एपीआई है, रीसेट पासवर्ड, और रीसेट पासवर्ड में क्यूरी पैरामीटर के अंदर टोकन भी रखा हुआ है। ठीक है, क्यूरी पैरामीटर के अंदर टोकन भी रखा हुआ है, और इस टोकन के, अब इस ईमेल के, सॉरी इस एपीआई के ऊपर हम ईमेल सेंड नहीं करेंगे, अपना पासवर्ड सेंड करेंगे कि भाई हमारा नया पासवर्ड होगा ये। ठीक है, जो भी आप पासवर्ड देना चाहें, मैंने दे दिया लाला।
ये लाला मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। अब इसको हम करते हैं दोबारा से टेस्ट। अब हम अपनी एपीआई को बनाते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे, फॉरगॉट की एपीआई हमारी कंप्लीट बन चुकी, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं रीसेट के ऊपर। सबसे पहले इसको बड़ा करते हैं और इसे इंटर करते हैं, ट्राई कैच लगाते हैं। ट्राई कैच में एरर पहले हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस है 400 डॉट सेंड होगा एक एरर डॉट मैसेज, और इस मैसेज के बाद अब हम बनाएंगे अपनी एपीआई। ठीक है, अब इस एपीआई में देखो क्या हो रहा है। इस एपीआई में दो चीजें हो रही है, हमारे पास दो चीजें आ रही है। एक चीज आ रही है हमारे पास क्यूरी पैरामीटर के अंदर टोकन, अगर इसको मैं जरा छोटा करूं, एक हमारे पास टोकन आ रहा है क्यूरी के अंदर, और दूसरा हमारे पास बॉडी के अंदर पासवर्ड आ रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम इसको होल्ड करते हैं अपने पास। तो मैंने इसको कहा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करो टोकन को, कहां से, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो है हमारा पासवर्ड आ रहा है, तो उस पासवर्ड को हम हैश पासवर्ड के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। तो मैं आ जाता हूं क्रिएट यूजर के अंदर, और इस क्रिएट यूजर के अंदर हम अपने इस वाली लाइन को करते हैं कॉपी, ताकि हमारा पासवर्ड खुद ब खुद हैश के अंदर बन जाए, जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया था, और यहाँ पे मैंने उसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये दो काम हो चुके हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने यूजर को फाइंड करेंगे बाय टोकन। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो हमारे पास बाय टोकन, अभी देखो टोकन एक ही यूजर के पास है और किसी के पास है ही नहीं, तो बाय टोकन पहले यूजर को हम फाइंड करेंगे। तो मैं आ जाता हूं, मैंने कहा कॉन्स्ट यूजर अवेट, हमारे यूजर के कलेक्शन में जाओ, ठीक है, और फाइंड करो, फाइंड वन, और फाइंड करना है बाय टोकन। ठीक है, तो मैं कहता हूं टोकन टोकन। ठीक है, जब यूजर फाइंड हो जाएगा या यूजर फाइंड नहीं होगा, इसका टोकन मैच करेगा वो यूजर फाइंड हो जाएगा, ये फाइंड नहीं होगा तो मैं कहता हूं इफ, अगर यूजर फाइंड हो जाए तो इफ चला देना, वरना एल्स चला देना। पहले एल्स को हैंडल कर देते हैं, तो एल्स को मैं कहूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 200 डॉट सेंड करेंगे एक ऑब्जेक्ट, सक्सेस, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और मैसेज दे देंगे, मैसेज हम दे देंगे टोकन हैज बीन एक्सपायर्ड। ठीक है, कि भाई एक्सपायर्ड टोकन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलन की जगह कॉमा आ गया, इसको भी सेव कर दिया। अब हम कहते हैं कि भाई अगर यूजर मिल जाता है तो क्या करना है, अगर यूजर मिल जाता है तो क्या करना है। अब उसमें क्या करना है, इस पासवर्ड को जाके इस यूजर के अंदर अपडेट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। तो हम कहते हैं भाई कॉन्स्ट अपडेट डेटा, और उसके अंदर हम कहते हैं अवेट, यूजर के कलेक्शन में जाओ और फाइंड करो बाय आईडी और अपडेट कर दो। ठीक है, इसको पहला हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, फिल्टर करेंगे कि भाई किस यूजर में अपडेट करना है, तो बाय आईडी है तो आईडी, और आईडी कहां से आएगी, आईडी आएगी इस यूजर से, क्योंकि यूजर फाइंड हो चुका है। तो मैं कहूंगा यूजर के अंदर हमारी अंडरस्कोप आईडी है, इस यूजर के अंदर जिसकी आईडी मैच कर जाए इस यूजर के अंदर जाओ, और दूसरा ऑब्जेक्ट देंगे भाई क्या करना है, सेट करो डॉलर का निशान कहां चला गया, डॉलर सेट, इसके अंदर जो है अपडेट करो, किसको अपडेट करो, पासवर्ड को अपडेट करो। ठीक है, और पासवर्ड कौन सा होगा, ये वाला पासवर्ड अपडेट कर देना जो कि हैश में होगा। पेस्ट कर दिया, और इसके साथ मैंने कहा टोकन होगा, टोकन को स्ट्रिंग कर दो, मतलब टोकन को खत्म कर दो और कुछ भी ना करो। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब इसके साथ मैं इसको एक और ऑब्जेक्ट पास करता हूं, तीसरा ऑब्जेक्ट पास करता हूं। मैंने इसको कहा इसके साथ आप क्या करो, न्यू टू कर दो। उसमें क्या होगा कि ये हमें अपडेट डेटा देगा, ये हमें अपडेट डेटा देगा। ठीक है, ये भी काम हो गया। अब मैंने इसको यहाँ पे पूरे को अपडेट कर दिया, हमारी क्यूरी लगा दी फाइंड बाय आईडी और अपडेट। इस क्यूरी के जरिए वो क्या करेगा, पासवर्ड अपडेट कर देगा, उसके बाद टोकन को स्ट्रिंग कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा। जब ये तमाम काम हो जाए तो आप उसको एक मैसेज सेंड कर दो। मैसेज क्या हो गया भाई, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस होगा, स्टेटस दे देंगे 200
डॉट सेंड कर दो। सेंड क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट जिसमें होगा सक्सेस, सक्सेस हो जाएगा टू, सक्सेस हो जाएगा टू, और एक मैसेज सेंड कर देंगे, मैसेज, मैसेज हो जाएगा पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड, इंटर। ठीक है, सेव कर दिया, एपीआई पूरी बन गई। कितना आसान था। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे टोकन को क्यूरी से कर गेट किया, डिस्ट्रक्चर किया, फिर हमने हैश से पासवर्ड को हैश में बदला, फिर हमने उस टोकन के जरिए अपने यूजर को फाइंड किया। फिर वो यूजर अगर फाइंड हो गया तो भाई क्या करो, उसके अंदर जाके अपडेट कर दो पासवर्ड को और टोकन को, मतलब टोकन को खत्म कर दो, पासवर्ड बदल दो, और उसके बाद उसको ये रिस्पॉन्स सेंड कर दो। और अगर यूजर फाइंड ना हुआ तो हमने कहा भाई आपका टोकन एक्सपायर है, मतलब टोकन वैलिड नहीं है, जिस वजह से यूजर फाइंड नहीं हुआ। सेव करते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं, जो लिंक हमने इसको भेजा था, जो लिंक हमने इसको भेजा था ये वाला लिंक था, हमने अपनी ईमेल से निकाल दिया, और ये देखो इस पे हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेंड। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तमाम चीजें, ये टोकन हमारे पास है, NEM वाला टोकन हमारे पास है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो इसके आखिर में NEM वाला टोकन है ये, जिसका पासवर्ड हम लाला करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ सेंड। मैंने जैसे ही सेंड किया उसने कहा पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड। तो अगर मैं इसकी एक और रिक्वेस्ट बनाऊं, न्यू रिक्वेस्ट, उसके ऊपर हम जाएं, इसको भी हटा देते हैं, इसमें पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाते हैं और लॉगिन करते हैं, इसको लॉगिन करते हैं, ठीक है ना। लोकल होस्ट यूजर, और यूजर की जगह एस हटा देते हैं और इसको लॉगिन के ले जाते हैं, यूजर की जगह लिखते हैं लॉगिन, लॉगिन, और यहाँ पे बॉडी में प्रोवाइड करते हैं हमारा पासवर्ड और ईमेल। मैं कहता हूं ईमेल, ईमेल है ITMAT, ठीक है, @gmail.com, और पासवर्ड है अभी जो हमने दिया, पासवर्ड है लाला, ठीक है, पासवर्ड है लाला। ये पहले लाल करके देखते हैं क्या आता है। मैंने कहा सेंड, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब मैं करता हूं लाला, सेंड। वाह, जबरदस्त, कितना ज्यादा जबरदस्त। यहाँ पे देखो न्यू रिक्वेस्ट में। अब हम क्या करते हैं, एक बार हमने पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है। अगर हम इसके पास आ जाएं, हम इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे देखो हमारे ITMAT के अंदर टोकन गायब हो चुका, टोकन स्ट्रिंग हो चुका, टोकन खाली है, कुछ नहीं है। अब हम इसके ऊपर दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसी टोकन पे। हमने क्या कहा, टोकन हैज बीन एक्सपायर्ड। आपके पास जो टोकन है वो तो है नहीं, और जो है, जो डेटाबेस में जो टोकन है नहीं, आपके क्यूरी पैरामीटर में जो टोकन है वो एक्सपायर है, वो काम का नहीं है। अगर आपको दोबारा से पासवर्ड चेंज करना है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड वाला जो है हमारा दोबारा से चलाएं। मैं दोबारा से आता हूं, फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं और उसको ईमेल दे देते हैं, ईमेल से हटा दिया। यहाँ पे मैंने कहा भाई सेंड कर दो ईमेल, इसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूं, इसने सेंड किया। सेंड करने के बाद हम, उसने कहा ईमेल चेक करो, मैं ईमेल के ऊपर जाता हूँ, ईमेल चेक करते हैं, इसको इनबॉक्स में आया, ईमेल चेक किया, ईमेल के अंदर क्लिक के ऊपर गया, क्लिक के ऊपर देखा उसने भाई ये वाली जो है नई हमारा लिंक आ गया है, इस एपीआई के ऊपर हम जाएंगे, इस एपीआई के ऊपर हम अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और इसको हटा देता हूँ, और इसके आखिर में देख लेते क्या है हमारा 1PA, ठीक है, 1PA। तो यहाँ पे पहले हम डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, 1PA, ठीक है। देखो 1PA टोकन बन चुका है। अगर हम आ जाए यहाँ पे, अब मैंने इसको कर दिया लाल, अब मैंने इसको कर दिया लाल, ठीक है। मैंने किया सेंड, जैसे ही सेंड किया पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड, न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर आया। दोबारा से इसको अगर हम लॉगिन करना चाहें तो इसको लॉगिन करते हैं, पासवर्ड अभी क्या था, लाला था, चेंज करने से पहले, अब मैंने लाल कर दिया, लॉगिन। अब मैंने लाला के ऊपर डाल के देखता हूं, दोबारा सेंड करता हूं, इनवैलिड पासवर्ड, दोबारा मैं इसको करता हूं लाल, सेंड करता हूं। वाह, कितना जबरदस्त। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।